से समझाया, यदि वहां बिना बुलाए जाओगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा और अपमान सहन करना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है देवी। वहां पे अनेक सबको समझावा, अनेक प्रकार से देवी को समझाया, लेकिन भाभी बसन ज्ञान और आवा, आज उनकी समझ में कोई बात नहीं आ रही है। कहे प्रभु जाहो जो बिनख बुलाए, नहे भले बात हमारे भाई। ये जो आपकी बातें है ना, ये हमको बिल्कुल भी नहीं सुहा रही है, बिल्कुल भी नहीं भा रही है कि आप वहां बिना बुलाए जाओ। लेकिन जब सती नहीं मानी तो भगवान शंकर ने कहीं देखा हर जतन बहु, हर प्रकार के यतन अपना लिए भोलेनाथ ने। कहीं देखा हर जतन बहु, रहन तच्छ कुमार, दिए मोक्ष गण संग तब पिता कीन त्रिपुरार। जब सती ने नहीं माना तो शंकर भगवान ने अपने कुछ गणों को उनके साथ में तैयार करके भेज दिया, कहा जाओ चली जाओ, जब तुम नहीं मान रही है तो चली जाओ। और उधर में भगवान शंकर ने भी अपने मन में सोच लिया कि अब तो होगा वही जो राम रचनागा, क्योंकि जब समझाने से नहीं अगर समझ में आ रही है तो अब तो निश्चित यही है कि अब तो जो भगवान को मंजूर है वही होगा, अब इसको कोई रोक नहीं सकता। अब जैसे ही सती मैया अपने गणों के साथ में और जैसे ही पहुंची है अपने पिता के यहाँ, स्वागत में पिताजी दरवाजे पर ही खड़े हैं। और पिता भवन जब गई भवानी, जैसे ही अपने पिता के यहाँ प्रवेश हुई है, पिता भवन जब और गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दरवाजे पर पहुंची तो हंसने की तो बात छोड़ो, मुस्कुराए भी नहीं। हंसने की तो बात छोड़ो, हालचाल पूछने की तो बात छोड़ो, मुस्कुराए भी नहीं। कोई खुशी उनके अंदर प्रकट नहीं हुई। मन में नहीं सोचा कि चलो हमने इसके पास कोई खबर नहीं भेजी, लेकिन फिर भी आ गई तो अच्छा रहा, लेकिन कोई किसी प्रकार की खुशी नहीं है। लेकिन वहां से जैसे ही माता सती अंदर जाती है, सादर भले हैं मिली एक माता, जैसे अंदर पहुंची तो माँ ने देखा, और जैसे ही माँ से मिली है, माँ का जो हृदय होता है वो माँ का हृदय होता है। माँ के हृदय के बराबर तो किसी का हृदय नहीं होता। माँ के हृदय के अंदर बहुत बड़ी दया होती है। लेकिन जैसे ही माँ ने देखा कि हमारी कन्या सती आ गई, माँ को बड़ी चिंता थी कि सारी कन्याएं आ गई हैं, सारी हमारी बेटी आ गई, लेकिन एक हमारी बेटी नहीं आ पाई, तो बड़ा दुख हो रहा था उन्हें। लेकिन जैसे सती को देखा, सादर भले हैं मिली एक माता, अगली मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता,
पूछी कुशलाता, जनगण पूछी कुशलाता, सहित बिलोक चले सब गाता, दक्ष ने तो कोई हालचाल पूछा ही नहीं, लेकिन वहां जो और देवतागण खड़े थे उनको बड़ी जलन हो गई। सब ईर्ष्या करने लगे अपने मन ही मन, इनके पास तो कोई खबर नहीं भेजी थी, लेकिन ये तो बिना बुलाए आ गई। ऐसे ही और अंदर जाकर के देखती है कि जहां पर यज्ञ हो रहा है मैं वहां जाकर के देखूं कि मेरे पति का स्थान है कि नहीं है, मेरे पति का कोई भाग है कि नहीं है। अब तो वो जैसे अंदर जाती है, सती जाए दे क्यों जब जागा, सती जाए दे क्यों जब जागा, कतहु न बीख सब कर्मा, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब चित चढ़े जो शंकर कहे हो, तब चित चढ़े जो शंकर कहे हो, अपमान समझ और कहे हो, अपमान समझ और कहे हो, आंचल तुफान हृदय अस व्यापा, जय भयो महापरतापा, जगत जगी दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना, कठिन जाति अपमान, समुझ सो सती भयो मति क्रोधा, बहुविध जननी दीन प्रभु। शिव अपमानन जाय सही, शिव अपमानन जाय सही, हृदय न होय प्रबोध, सकल सबहि हट हट की तब, बोली वचन कठोर। जैसे यज्ञ में पहुंची तो क्या देखा कि मेरे तो पति का यहाँ कोई स्थान है ही नहीं, मेरे पति का इतना बड़ा अपमान। समझी जैसे ये देखा तो एकदम से अपने पति की बात उनको याद आ गई। तब चित चढ़े हो जो शंकर कहे हो, मेरे पति मुझसे ठीक कह रहे थे, यदि आप वहां जाओगी तो आपको बहुत अपमान सहन करना पड़ेगा, लेकिन मैंने उनकी बात को नहीं माना। यदि मैं उनकी बात को मान जाती तो मुझे ये दृश्य नहीं देखना होता, मुझे ये अपमान सहन नहीं करना, देखना नहीं, ये अपमान मेरे सामने नहीं होता। लेकिन वहां शंकर भगवान वहीं से बैठ करके सब कुछ देख रहे हैं कि सती के साथ में क्या हो रहा है और सती क्या कर रही है। जैसे ही अपने पति का अपमान अपने माता पिता के यहाँ देखा, एकदम से पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, इतना बड़ा दुख हुआ को हृदय से सहन नहीं हो पा रहा है। जस यस जस यह कहूं महाप्रतापा, बहुत बड़ा हृदय में दुख हो रहा है। और बोली जगत जग दारुण दुख नाना, और सबते कठिन जाते अपमाना, अपने ही व्यक्ति के द्वारा और अपने ही व्यक्ति का अपमान ऐसे कैसे हो सकता है। एक मेरे पिता के द्वारा और मेरे ही पति का अपमान, ये बिल्कुल मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। और सुनो,
मेरे पति का नाम है शिव, और शिव नाम के जो व्यक्ति से जो द्वेष करेगा, ईर्ष्या करेगा, पिताजी वो हमेशा हमेशा के लिए मूर्ख हो जाएगा, पाखंडी हो जाएगा, और वो हमेशा हमेशा के लिए भिखारी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कही कि वो हमेशा हमेशा के लिए तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा। जो शंकर भगवान से ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा, उसको तत्व ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होगा। अपने ही बरादरी का व्यक्ति और अपने ही बरादरी का अपमान कर रहा है। मेरे पिता के द्वारा मेरे ही पति का अपमान। समझिसु सत्य ही भयम अति क्रोधा, बड़ा क्रोध आया। अब बहुविध जननी कीन प्रबोधा, बहुत प्रकार के उन्होंने दक्ष के कुल को श्राप दिया और अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ। अब क्रोध की अग्नि उन्होंने अपने शरीर के अंदर तैयार कर दिया, और जब क्रोध की अग्नि प्रकट की तो क्रोध में सती माँ का शरीर जलने लगा। वहां जो गण आए थे साथ में, वो सब देखने लगे तो एकदम से सारे के सारे गण दौड़ करके भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। महाराज, माता सती ने अपने शरीर को जलाना शुरू कर दिया है। माता सती ने, देवी ने अपने शरीर को जलाना शुरू कर दिया है। भोलेनाथ तो वहीं बैठ करके सब कुछ देख रहे थे। क्रोध का पारा तो उनके अंदर चढ़ता ही जा रहा था, लेकिन जैसे उन्होंने जाकर के और सती के बारे में बताया गणों ने, एकदम से उनकी आंखें खुली और आंखें खोल करके और अपनी जटा में से बाल उखाड़ा और बाल उखाड़ करके जोर से पृथ्वी पर, अब तो जैसे ही पृथ्वी पर मारा है, वहां एक वीरभद्र नाम का पुरुष प्रकट हुआ और कहा, वीरभद्र जाओ, तुम मेरे अंशी हो और दक्ष की यज्ञ का विध्वंस कर दो। अब तो वीरभद्र ने जैसे ही सुना, तो वीरभद्र एकदम से जहां होकर के निकलते हैं, ऐसा लगता था ये पहाड़ उखड़ के गए। वृक्ष जो छोटे मोटे थे वो तो सब बड़े बड़े दिग्गज वृक्ष थे, जहां के वीरभद्र निकलते थे वो सारे वृक्ष उखड़ कर गिर जाते थे और पहाड़ कांपने लगे, धरती कांपने लगी, इस दुनिया में हाहाकार मचने लगा। और जैसे ही वीरभद्र उस यज्ञशाला में पहुंचे तो जो जिन देवताओं ने शंकर भगवान का अपमान करवाया था पहली सभा में, उन देवताओं के जिन्होंने हंस करके शंकर जी का अपमान करवाया था, उनके दांत उखाड़े फेंक दिए। जिन्होंने मूंछें अटते हुए शंकर जी का अपमान कराया, उनकी मूंछें उखाड़ के फेंक दी। जिन्होंने आंखों का इशारा करके उनकी आंखें निकाल के फेंक दी। और जो अपने मुंह से जिसने उल्टा सुल्टा कहा था शंकर जी के लिए, उनका तो सर ही काट दिया और काट करके यज्ञशाला में डाल दिया। अब जैसे यज्ञशाला में सर डाला तो एकदम से वहां सारे के सारे देवता लोग कांपने लगे परीक्षित, और जैसे ही कांपने लगे हाहाकार मच गया। सारे के सारे देवता इकट्ठे होकर के, अब बात नहीं बनेगी, अब नहीं हम बच पाएंगे, अब तो भोलेनाथ की शरण में जाना पड़ेगा, अब नहीं बच पाएंगे। सारे देवता इकट्ठे होकर के भोलेनाथ की शरण में पहुंचे और वहां पहुंच करके भगवान भोलेनाथ के सामने प्रार्थना कर, प्रभु अब ऐसी गलती दोबारा से कभी नहीं होगी। बहुत बड़ी गलती हम लोगों से हो गई, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, हमको न जाने किस बात का गर्व हो गया था, न जाने किस बात का हमें अहंकार हो गया था, और हमने तुम्हारा अपमान करवा दिया। प्रभु शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। लेकिन भोलेनाथ तो भोले, उनका नाम है ना भोले, लेकिन जब कोई काम खराब करता है तो वो फिर बन जाते हैं भाले। फिर कहते हैं ना हम भोले भाले, भोले भाले, है तो वो भोले ही, लेकिन जब लोग काम खराब करते हैं तो वो उनके लिए फिर भाले बन जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी प्रार्थना कर लो फिर भोले बन जाते हैं, एकदम शांत हो गए। और फिर वहां से गई यज्ञशाला में पहुंचे तो जहां जहां जो जैसे जिसके दांत उखाड़ की फेंके, दांत लगवा दिए, आंखें ऐसे की ऐसी लगा दी, मूंछें लगा दी, लेकिन जो दक्ष का सर है वो कहां से लाए? वो तो जल करके राख हो गया, वो कहां से लाए? तो बकरे का सर लगवाया दक्ष के, बकरे का सर।
और वहां से अपनी देवी सती को लेकर के कंधा पर रख करके और वहां से चल पड़े। और जहां जहां उस देवी के अंग गिरे हैं वहीं पर वो पीठ बनती चले गए। जहाँ नैन गिरे वहाँ नैनों वाली देवी हो गई, जहाँ चरण गिरे वहाँ चरणों वाली देवी हो गई, जहाँ जहाँ जैसे जैसे अंग गिरे वहाँ पर वही पीठ बनते चले गए। और उन पीठों के आज हम लोग दर्शन करने जाते हैं। उत्तराखंड में दर्शन करने जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं कि नैना देवी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं नगरकोट जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वैष्णो देवी जा रहे हैं। ये सब उसी माता रानी के पीठ हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय।